इंडिया में ना मेरे भाई हर दिन एक नई पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। पहले वो पब वाली पार्टियां थीं, फिर नाइट पार्टियां आई, फिर बीच पार्टी, पूल पार्टी, रेव पार्टी, कॉकटेल पार्टी, किटी पार्टी। लेकिन ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर भी पार्टी होती है। चौंकिए मत, सच है ये। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी, E20 पार्टी जैसे फनी ट्रेंड्स ने एंट्री मारी अपने पिछले कुछ महीने में। लेकिन अब न्यूज फीड्स में एक सीरियस वाली पार्टी यानी मूवमेंट ने माहौल गर्म कर दिया फिर से। इसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। अब सवाल यह है भाई, अभी तो सीजेपी का मामला शांत हुआ, अब यह नया मूवमेंट कौन सा शुरू हो गया, किसने शुरू किया, इसकी डिमांड्स क्या हैं, और क्या यह वाकई कोई बड़ा यूथ बेस खड़ा कर चुका है या बस हैशटैग ट्रेंडिंग बन के रह गया है। आज राजीव टाइम्स पर इस पूरे कैलकुलेशन को समझेंगे बिल्कुल सिंपल और क्रिस्प स्टाइल में। तो बॉस, सबसे पहले बेसिक समझो, रिजर्वेशन यानी आरक्षण क्या है और काम कैसे करता है। आरक्षण का सीधा सा मतलब है ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा, सरकारी नौकरियां और राजनीति में एक तय प्रतिशत यानी परसेंटेज दे देना ताकि सबको बराबर का मौका मिले। इसकी शुरुआत आजादी से पहले, बहुत पहले हो चुकी थी। 1902 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने और बाद में अंग्रेजों के टाइम 1909 और 1919 के एक्ट्स में इसकी झलक दिखी। तो आप दोष तो नहीं दे सकते कि यह मॉडर्न सरकार या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लाया गया कोई कानून था आरक्षण। फिर आजादी के बाद डॉक्टर BR अंबेडकर और संविधान सभा ने इसे SC और ST कम्युनिटीज के लिए 10 साल के लिए लागू किया, जो बाद में लगातार बढ़ता चला गया। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद इसमें OBC को भी जोड़ दिया गया, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें ये जाट, यादव और बाकी के कम्युनिटी आ गई। अगर आंकड़ों यानी डेटा की बात करें तो फिलहाल सेंट्रल लेवल पर कुछ ऐसा गणित है। OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, SC जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है 15%, ST अनुसूचित जनजाति 7.5% और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%। यह रिजर्वेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों, IITs, IIMs, एम्स जैसे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और पार्लियामेंट असेंबली सीट्स पर लागू होता है। अब आते हैं आज के हॉट टॉपिक पर, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। दरअसल यह मूवमेंट इंटरनेट और ग्राउंड पर उन जनरल कैटेगरी के युवाओं और स्टूडेंट्स द्वारा चलाया जा रहा है जिनका मानना है कि मेरिट यानी टैलेंट को दरकिनार किया जा रहा है। इसे किसी एक बड़े नेता ने नहीं बल्कि अलग अलग यूथ ग्रुप्स, जनरल कैटेगरी एसोसिएशन और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने मिलकर हवा दी है। अब इनकी डिमांड्स क्या हैं? कास्ट बेस्ड यानी जातिगत आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जाए। अगर सपोर्ट देना ही है तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबके लिए कट ऑफ और फीस बराबर हो। सोशल मीडिया पर इसके लाखों फॉलोअर्स और रीच दिख रही है। कुछ ही दिनों में ये इंस्टाग्राम पर 4.3 मिलियन पहुंच चुके हैं, क्योंकि कॉलेज आने वाले यूथ इस कट ऑफ वाले टॉपिक से सीधा कनेक्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में एक जायज सवाल जरूर आ रहा होगा, निकेत भाई, अगर रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए तो फिर ये EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्या सीन है? क्या वो भी खत्म नहीं होना चाहिए? ब्रो, EWS 2019 में 103वें संविधान संशोधन से लाया गया, जो जनरल कैटेगरी के उन लोगों को 10% का कोटा देता है जिनकी सालाना पारिवारिक कमाई 8 लाख से कम है। जो लोग रिजर्वेशन हटाओ की बात करते हैं उनमें एक बड़ा वर्ग EWS को रिजर्वेशन नहीं बल्कि हेल्प मांगता है, जबकि दूसरे वर्ग का कहना है अगर सिस्टम पूरी तरह मेरिट बेस्ड बनना है तो EWS समेत हर तरह का कोटा सिस्टम स्क्रैप
होना चाहिए। लेकिन क्या सरकार के लिए इसे खत्म करना इतना आसान है कि आपने एक मूवमेंट बनाया, इंस्टाग्राम पर फॉलो इकट्ठे किए, प्रदर्शन किए और आपकी बात मान ली गई? बहुत शॉर्ट आंसर है नहीं। सरकार के सामने 3 बड़ी दीवारें हैं। पहला है वोट बैंक और पॉलिटिकल प्रेशर। भारत में 70% से ज्यादा आबादी आरक्षण के दायरे में आती है। इसे छूना मतलब सीधा चुनाव हारना। दूसरा है संवैधानिक अड़चन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। संविधान का आर्टिकल 15 और 16 समानता के साथ साथ पिछड़े वर्गों के उत्थान की गारंटी भी देता है। और तीसरा है सोशल प्रोटेस्ट। अगर ऐसा कोई फैसला लिया गया तो देशव्यापी आंदोलन और लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्थिति पैदा हो सकती है, जैसा 2018 में हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा कि लगभग आधे हिंदुस्तान में आग लगा दी गई थी इसी दबे कुचले वर्ग द्वारा। तो दोस्तों, एक तरफ है मेरिट और इक्वालिटी का तर्क, तो दूसरी तरफ है सोशल जस्टिस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पक्ष। आपकी इस पर क्या राय है? क्या रिजर्वेशन का आधार सिर्फ इकोनॉमिक होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस रहना चाहिए, या सब कुछ मेरिट पर चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताओ। मैं था आपके साथ अनिकेत दीक्षित। देखते रहिए राजीव टाइम्स। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे इन्फॉर्म्ड।